जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने ज़बान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों का ज़ाया करना है। जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें भी यही चीज़ अता करे। अल्लाह ताला आपकी सूरतों और आपके जिस्मों को नहीं देखता, वो तो सिर्फ आपके दिलों की तरफ देखता है। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान मत लो, क्योंकि मुश्किल 4 दिन और एहसान जिंदगी भर का। लफ्ज़ इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है, जो दिल से ज़बान तक पहुंचने से पहले अल्लाह ताला के पास पहुंच जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह पाक से सवाल किया, या अल्लाह, आपके नाराज़ होने की क्या निशानी है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब बारिशें बग़ैर मौसम के हो रही हों, जब हुकूमत बेवकूफ़ों के पास हो, जब माल बुखीलों के पास हो। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। गमों की राह पर बड़े सुकून से चलो, क्योंकि ये अल्लाह के करीब कर देती है। अल्लाह पर यकीन सख्त अंधेरे में भी रोशनियां पैदा कर देता है। उस बाप के सामने अकड़ के मत चलो जिसकी उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा। मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ या अल्लाह, बस मुझे हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमा दे। किसी इंसान को दुख देना उतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। सुकूने कल्ब की तलाश का आखिरी मकाम जिक्र इलाही है। ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ फौरन कबूल नहीं करता, बल्कि शुक्र करो कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फौरन नहीं देता। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो, तुम भी कमाल करते हो। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और इन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। तौबा का ख्याल खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदकिस्मत है। हमारा रब वहाँ से दरवाजे खोलता है जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह के दिए गए रिस्क को काफ़ी समझे, वो जिंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। तुम जन्नत ना मांगो, बल्कि ऐसे काम करो कि जन्नत खुद तुम्हारी मुंतज़िर हो। वो नेकी बहुत मोतबर होती है जिसका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो।